55 साल की उम्र में भले ही विशाल की जिंदगी में अकेलापन था, पर दिल में एक गुमान भी था कि वह शरीफ है। उसने सोच रखा था कि अकेलापन दूर करने के लिए वह किसी के साथ संबंध नहीं बनाएगा और जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी के साथ पैसे देकर सेक्स नहीं करेगा, क्योंकि उसका मानना है कि सेक्स सिर्फ दो जिस्मों का मिलन नहीं है, बल्कि ये तो भावनाओं से जुड़ा होता है। रात में विशाल का अकेलापन और भी ज्यादा बढ़ जाता था। सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम को देखते देखते जब मन उब जाता तो उसे सोनिया का गदराया बदन याद आ जाता और मन करता कि आज वह साथ होती। हालांकि उन दोनों की दूसरी शादी थी, लेकिन साथ में तकरीबन 9 साल ही बिताए थे। सोनिया विशाल से 8 साल छोटी थी, लेकिन जिस्मानी तौर पर मैच्योर थी, इसलिए बिस्तर पर दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। बिस्तर के अलावा उन दोनों ने अजनबियों की तरह 9 साल गुजार दिए थे। शाम को जब मन में बेचैनी होती तो विशाल शराब के 3 पैग पेट में उड़ेल देता। शराब की एक एक घंट का मजा लेता और विस्की को मुंह में भरकर पूरे मुंह में घुमाता, फिर धीरे धीरे उसे अपने गले तक उतारता। विशाल का हिस्की के साथ ऐसे अटखेलियां करना भी उसे सोनिया के मांसल बदन के साथ की गई मस्ती को याद दिलाता था। उसने सोनिया के साथ भी बिस्तर पर हिस्की के साथ ही अनेक प्रयोग किए थे। कभी सोनिया शराब का घूंट मुंह में लेकर विशाल के ऊपर उड़ेल देती और फिर अपनी जीभ से उसके पूरे बदन पर पड़ी शराब को साफ करती थी, तो कभी वह सोनिया की थुलथुली जांघों पर वाइन की एक घूंट डालकर अपनी जीभ से शराब और जांघों का मजा लेता था। हालांकि विशाल शराब के साथ कुछ खाता नहीं था, जैसे लोग काजू, सलाद, नमकीन चखना के रूप में लेते हैं। कुछ तो सोडा या कोल्ड ड्रिंक के साथ शराब पीते हैं, पर विशाल सिर्फ पानी के साथ शराब लेता है। लेकिन आज शराब के पैक बनाते हुए न जाने क्यों उसे सोनिया क्यों याद आ रही है। शादी के बंधन में बंधने के समय विशाल और सोनिया ने यह तय किया था कि वे बच्चे नहीं करेंगे, सिर्फ साथ में रहेंगे और अपने अकेलेपन को दूर करेंगे। सोनिया को जो कहना होता वह खुलकर कहती, मुझे भरपूर सेक्स चाहिए और तुम्हारा साथ भी। हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे और जिंदगी भर साथ रहेंगे। सोनिया के जिंदगी से चले जाने के बाद विशाल की जिंदगी में 2-3 औरतें आई भी और चली भी गई। वह तो हर औरत में सोनिया को ढूंढता रहा। कभी कभार मन करता और दोस्त भी कहा करते थे कि चाहो तो तुम रोज सोनिया जैसी औरत के साथ रात बिता सकते हो, लेकिन वह सोनिया की यादों से कभी बाहर निकल ही नहीं पाया। अकेले आदमी की सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि अकेले खाना बनाना, अकेले खाना, खाने के लिए खुशामद करने वाला कोई नहीं होता है। मन करता है कि काश सुबह एक कप चाय मिल जाती, लेकिन सुबह चाय भी खुद ही बनानी पड़ती है। एक दिन कंप्यूटर पर काम करते करते अचानक विशाल की कमर में दर्द शुरू हो गया। अस्पताल जाकर डॉक्टर को दिखाया। सीटी स्कैन किया तो पता चला कि किसी नस में दिक्कत है। दर्द से निजात पाने के लिए विशाल के मन में आता कि अगर सोनिया होती तो उसकी मालिश कर देती। फिजियोथेरेपिस्ट ने एक्सरसाइज भी कराई, लेकिन आराम नहीं हो रहा था। ऐसे में विशाल का मन करता कि किसी मसाज सेंटर में जाकर पूरे शरीर की फुल मसाज कराकर मजा लिया जाए। मसाज आजकल ज़्यादा प्रचलित शब्द है, क्योंकि मालिश शब्द अब देहाती हो गया है। सोशल मीडिया पर मसाज पार्लर के इश्तिहार आते रहते हैं। एक दिन विशाल ने बड़ी हिम्मत करके एक मसाज पार्लर में फ़ोन कर दिया। सामने से एक लड़की की आवाज़ आई, हेलो, फिटनेस मसाज सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? फ़ोन पर सारी बातचीत होने के बाद तय हुआ कि विशाल को अगली दोपहर 12 बजे मसाज सेंटर जाना है। अगले दिन विशाल ठीक 12 बजे मसाज सेंटर चला गया। वहाँ उसे एक कम रोशनी वाले कमरे में ले जाया गया। कुछ देर बाद चेहरे पर मास्क पहने एक लड़की कमरे में आई और अपनी अदाएं दिखाते हुए उससे बोली, आप घबराए नहीं, फुल मज़ा दूंगी, बॉडी टू बॉडी मसाज करूंगी। विशाल घबराया, क्योंकि सोनिया भी बॉडी से बॉडी मसाज करती थी। उस लड़की ने मिनी स्कर्ट पहनी थी, जो अब वह उतार चुकी थी और विशाल के जिस्म के साथ हरकत करने लगी थी। विशाल ने कहा, मुझे सिर्फ मसाज करानी है, ये सब नहीं। पर वह लड़की नहीं रुकी। कुछ देर में अचानक वह लड़की खड़ी होकर कपड़े पहनने लगी और बोली, जल्दी से कपड़े पहनो, क्योंकि पुलिस की रेड पड़ चुकी है। पुलिस आई और सबको थाने में ले गई। थाने में उस लड़की के चेहरे से नकाब हटाने पर सोनिया की नज़र विशाल पर गई और रोने लगी। विशाल ने कहा, आखिर बेवफा कौन, तुम या मैं? मैं तो मसाज कराने आया था। दर्द है मेरी कमर में, लेकिन तुम तो ये सब। सोनिया ने अपनी आपबीती बताई और कहा,
मैं तुमसे उपकर ऐसे आदमी के साथ चली गई थी जिसने वफा के सपने दिखाकर मुझे बेवफा बनने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।